नमस्कार दोस्तों। आज 21/7/2025 है और अभी हमें क्या करना चाहिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने मेरा सैटरडे का वीडियो देखा है जिसमें मैंने आपको एक शार्प मोमेंटम के बारे में बताया था, वो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। आप उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो उसमें मैंने ऑप्शंस बायर के लिए बताया कि ऑप्शंस बायर को बड़े मूव्स कब मिलते हैं। तो सेम ऐसा हुआ, मॉर्निंग में पहले बाज़ार नीचे गया, इमीडिएटली उसने शार्प टर्न किया। जैसे उसने कल का लो तोड़ा, एक स्विंग लो तोड़ा और उसके बाद S1 भी टच नहीं किया और वहाँ से एकदम शार्प रिवर्सल आ गया बाज़ार में। तो मैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि मेरी शॉर्ट पोजीशन कैरी है, तो मैंने मॉर्निंग में क्या किया, जब पहले जैसे बाज़ार खुला तो खुलते ही बाज़ार में पहले इनिशियली मतलब गैप खुला, गैप के बाद वर्टिकली आपने देखा 1 2 3 4 5 बारें आई नीचे और ऑलमोस्ट जो मेरी पुट थी 100 रुपीज़ की वो 127 तक गई। बट इनिशियली वो वापस आई और मेरा जो स्टॉप लॉस था 90 का, मतलब मैंने 10 रुपये इसमें दिए और मैं अपने शॉर्ट से एग्जिट हो गया। उसके बाद मैंने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई 25,100 की 170 के आसपास। अभी वो 190 के आसपास चल रही है, 188 190 के आसपास चल रही है। देखो, इस वीडियो बनाने का मुद्दा ये नहीं है कि आप सही हो कि गलत हो। मुद्दा बनाने का मतलब कि बाज़ार आपको क्या दिखाना चाहता है और आप क्या सोच रहे हो, दोनों में फ़र्क है। आप क्या देखना चाहते हो और बाज़ार आपको क्या दिखाना चाहता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाज़ार में। तो मेरे हिसाब से बाज़ार क्या आपको दिखा रहा है वो आपको देखना चाहिए, अनटिल अनलेस आप क्या बाज़ार से उम्मीद कर रहे हो। क्योंकि बाज़ार किसी आपके लिए नहीं आएगा कि नहीं मैं यहाँ पे हूँ तो आप यहाँ पे आके शॉर्ट करो। मेरे हिसाब से बाज़ार में आज मॉर्निंग में शॉर्ट ट्रैप हुए हैं, तो हो सकता है कि आपको एक अच्छा मोमेंटम और 25,200 तक आपको ऊपर देखने को मिल जाए, क्योंकि बाज़ार में एक नीज़क रिएक्शन मिला है। प्लस आपको जो HDFC और ICICI हैं, उनके रिजल्ट अगर आप ऑन बुक्स देखो तो इतने अच्छे नहीं थे। इवन दो उनमें एक मोमेंटम आपको देखने को मिला है, 2% तक ऊपर है। मॉर्निंग में खाली 2 बैंक पॉजिटिव थे और निफ्टी में से 50 में से खाली 9 शेयर पॉजिटिव थे। तो ये भी धीरे धीरे चेंज हुआ है। और बाकी देखो, प्राइस सुप्रीम है, जो प्राइस आपको बताएगा वो आपको करना पड़ेगा। अनटिल अनलेस आप अपने व्यू पे अटक रहो, नहीं मैं तो अपनी व्यू में बिल्कुल सही हूँ, तो बाज़ार नीचे जाना चाहिए। देखो, बाज़ार में आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और चीज़ों को उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ बाज़ार में जो आपकी जर्नी है वो काफ़ी छोटी रहेगी। बाज़ार से हम लड़ नहीं सकते, है ना। तो हमें बाज़ार के भाव के साथ चलना है कि बाज़ार का भाव किस साइड है। जिस साइड बाज़ार का भाव हम उस साइड निकल जाएंगे, अनटिल और अनलेस कि हम ये कोशिश करें नहीं हम अपने आप को सही प्रूफ करें। तो बेटर ये होता है बाज़ार में कि बाज़ार जिस साइड चल रहा है, अगर आप गलत हो, गलत का मतलब ये नहीं है। देखो, मैंने कल भी एक बात बोली कि हो सकता है मैं नीचे जाए मुझे प्रॉफिट हो, मैं ऊपर जाऊँ मुझे दोबारा प्रॉफिट हो। अब देखो, मैंने पीछे बाजार नीचे शॉर्ट गया, मुझे 20-22 पॉइंट मिल रहे थे, वो मेरी अलगर्जी है कि मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, बाजार अब ऊपर गया तो मुझे 20-25 पॉइंट मिल रहे हैं। अगर मैं दोनों को भी कैप्चर कर लेता तो मेरे को 50 पॉइंट इन अ डे मिले। बट मेरा गेम थोड़ा अलग टाइप का होता है, तो इसलिए मैं इस तरीके के पॉइंट्स बहुत बारी मेरे टेबल से छूट जाते हैं। अब कभी ऐसा होगा कि जैसे फ्राइडे को क्या हुआ, मैंने छोटा पॉइंट ले लिया, आधे घंटे वापस आया तो वो और नीचे आ चुका था। दैट इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ और ये होगा। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा स्टांस कैसा है और अपने आप को जस्टिफाई ना करने की कोशिश करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ लगा हो कि टेक अवे है यहाँ से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।